हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। दोस्तों, एक सिंपल सा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, हम एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी एक चार्ज कंडक्टर ले रहे हैं। वो चार्ज कंडक्टर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लीनियर भी ले सकते हैं, स्फेरिकल भी ले सकते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं कोई सरफेस की फॉर्म में ले सकते हैं। तो 1D 2D और 3D किसी भी फॉर्म में हम लेते हैं, और उस जो वर्क डन यानी उसकी सरफेस के ऊपर जो फोर्स अप्लाई है उस पर हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लेकर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क वो हम यहाँ सिंपल सा मेज़र करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो भी हम फॉर्मूले, जो भी हम आगे की प्रोसेस लेंगे वो सारा का सारा आप पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, आपने वर्क का फॉर्मूला है 11th क्लास में क्लियर कर लिया था। यहाँ जो हम प्रेशर और फोर्स जो फॉर्मूला लेंगे वो प्रीवियस वीडियो में आप क्लियर कर चुके हो, तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें। सिंपल सा था, किसी चालक की सतह पर बल, ये आपने किया था। आवेशित कोई चालक ले लिया था, उसकी सतह पर बल मेज़र किया था, द फोर्स ऑन सरफेस। ठीक है, ऑन चार्ज कंडक्टर। तो चालक की सतह पर बल F इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में ds ले लिया था, और क्लोज्ड इंटीग्रल, ये आपके आंसर आया था, और प्रेशर भी आया था। वही हम यहाँ फिर से यूज़ में ले रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम कर क्या रहे हैं, ये एक दो बातें, कुछ थ्योरेटिकल बातें यहाँ पहले से लिख ली हैं। डायग्राम और मैथमेटिकल साथ साथ कर लेंगे, और थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल वो भी अपन साथ साथ कर लेते हैं। तो ये आप जानते हो, पीछे गॉस के नियम जो हैं, गॉस लॉ के एप्लीकेशन, ठीक है, और गॉस के जो नियम हैं वो आप उसके द्वारा ये बात क्लियर कर चुके हो कि आवेशित चालक की सतह पर जो भी हम कंडक्टर ले रहे हैं, चार्ज कंडक्टर ले रहे हैं, उसकी सरफेस पर जो फोर्स है वो हमेशा लंबवत विद्यमान रहता है। हमेशा कहाँ रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। ये आप काफ़ी अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में और पहले भी आपको बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। तो ये बात आप ध्यान रखें, नोट करें साथ साथ। और इस बल के कारण होगा क्या दोस्तों? इस बल के कारण विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा का जो है वो संचय हो जाता है। तो आप जानते हो एनर्जी किस रूप में है? वर्क के रूप में, यानी हम कोई भी वर्क करेंगे उस रूप में एनर्जी स्टोर होगी, ये आपको क्लियर है। तथा फोर्स हमने जब हम इसको चार्ज करेंगे तो फोर्स फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, और फोर्स के साथ साथ हम डिस्प्लेस्ड ले लेते हैं। डिस्प्लेस्ड मतलब विस्थापन की क्रिया कर देते हैं। वो विस्थापन दो प्रकार से हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है और एक्सपेंशन भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि हम संपीड़ित कर देते हैं और यदि हम प्रसरित कर देते हैं तो विस्थापन होगा, और बल गुणा विस्थापन कार्य है, और वो कार्य एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। यही हम इसके अंदर प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमने क्या किया है, एक स्मॉल r त्रिज्या का समरूप आवेशित गोलीय कोष ले लेते हैं। ठीक है, कैपिटल R का भी ले सकते हो, लेकिन हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dr स्मॉल के रूप में लिखते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसीलिए। तो इसके लिए गोलीय कोष ले लिया दोस्तों। ये एक सिंपल सा यूं गोलीय कोष ले लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा बनाएं तो ठीक है, आई थिंक दिख रहा है आपको। और इस गोलीय कोष को, स्फेरिकल सेल को हमने क्या कर दिया दोस्तों? चार्ज्ड कर दिया। यूं r त्रिज्या का एक समरूप आवेशित गोलीय कोष है। ठीक है, जितने भी आवेश हैं वो सारे के सारे यूनिफॉर्म हैं, सभी की वैल्यू सेम है, और जिसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है आपके दोस्तों सिग्मा। सिग्मा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इसके एकांक क्षेत्रफल बाहर की ओर लगने वाला जो बल है उसे हम क्या कह देते हैं? दाब। दाब आप जानते हो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर बाहर की ओर लगने वाला जो बल है, दाब, वो हम यहाँ अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंग्लिश में समझ लेते हैं। कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r and whose surface charge density
surface charge density is sigma, and force acting outward on its unit area, the force acting outward, ठीक है, और on its unit area that is called pressure। तो प्रेशर क्या होता है दोस्तों, P इक्वल्स टू होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जानते हो होता है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, वहाँ मिल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम एयर दोनों के लिए एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करें, ये प्रेशर है और इस प्रेशर की सहायता से हम फोर्स मेज़र कर लेते हैं। इस प्रेशर की सहायता से हम दोस्तों क्या कर लेंगे, फोर्स को मेज़र कर लेंगे। तो फोर्स के लिए आप लिख सकते हो कि गोलीय कोश के संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस पर लगने वाला बल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ गोलीय कोश के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द होल स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द होल स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, जो एरिया है होल एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी को ही मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे ये P है, P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर, और P को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, F बाई S या F बाई A, फोर्स अपॉन एरिया, जानते हो। और ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू S आप जानते हो इसकी रेडियस है, वो हम ले लेते हैं स्मॉल r, इसकी रेडियस दोस्तों हमने क्या ले ली, स्मॉल r ले लेते हैं। तो ये S आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर क्या होता है, ये है गोलीय कोश का क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो ये फोर्स आ जाता है और F इक्वल्स टू, ये S इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये S लिख दीजिए, या S की जगह हम लिख लेते हैं 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर हो गया दोस्तों, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर, ये F हो गया। S क्या है, S आई थिंक क्लियर है आपको। S ये तो सिग्मा तो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है, सिग्मा है, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और S क्या है, S भी यहाँ मैं लिख देता हूँ यदि आप चाहो तो, अदरवाइज आपको क्लियर है, गोलीय कोश का क्षेत्रफल, गोलीय कोश का क्षेत्रफल। पॉज कर करके साथ साथ लिखते जाएं दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको चारों ओर से, ठीक है, जो भी साइड हैं, ऑल ऑफ साइड से अब हम इसको कंप्रेस्ड कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो दबाने पर ये थोड़ा सा अल्प विस्थापित हो जाएगा और किधर चला जाएगा दोस्तों, इस तरह से ये अंदर की ओर चला गया, मान लीजिए, ठीक है, कितना चला गया, dr विस्थापित हो जाता है, ठीक है। ये कितना है दोस्तों, dr, और अब जो रेडियस है वो है दोस्तों r माइनस dr, कितनी है, r माइनस, यानी ये जो अल्प विस्थापन कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको गोलीय कोश को चारों ओर से संपीड़ित कर रहे हैं और अल्प संपीड़ित कर रहे हैं dr। तो किया गया कार्य कितना होगा, तो यही लाइन में लिख रहा हूं। अब यदि गोलीय कोश को, अब यदि गोलीय कोश को, ठीक है, चारों ओर से dr
अल्पांश दूरी, ठीक है, क्या कर देते हैं, संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित में दोस्तों ये छोटी ले लें, संपीड़ित किया जाए तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य। तो दोस्तों किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इफ द होल स्फेरिकल सरफेस, इफ द होल स्फेरिकल सरफेस इज कंप्रेस्ड टू इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस dr, यानी अल्प जो दूरी है, अल्पांश, अल्पांश मतलब इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस dr, ठीक है, ऑल अराउंड देन द टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इसको dw, यदि आप चाहते तो इसको df अपॉन ds कर लेते, इंटीग्रेशन कर लेते, तो वो कोई अपने ज़रूरी नहीं, अंडरस्टूड है। तो ये दोस्तों ये हो गया w, ठीक है। तो इस w को या डेल्टा w ले लीजिए, क्योंकि ये फोर्स तो फोर्स है और ये आपने विस्थापन ले लिया, तो फोर्स इंटू विस्थापन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो ये अल्प है, तो ये दोस्तों अल्प हो जाएगा। और यहाँ से हम उठा के वैल्यू इसमें रख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन बनाना चाहो तो ये इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में रख दी, तो डेल्टा W आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया दोस्तों 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r, 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r। तो दोस्तों क्या हुआ, शुरू में जो वॉल्यूम था वो v था, और अब कहीं ना कहीं वॉल्यूम में कमी आ जाती है, आयतन में कमी आ जाती है, किसके कारण, संपीड़न के कारण। तो आप देखिए दोस्तों, ये तो क्षेत्रफल है, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई जो भी आप लें, ये ऊंचाई है, गहराई है, तो ये 4 पाई r स्क्वायर एरिया और ये हो गया इसका थिकनेस, ये बन जाएगी वॉल्यूम, ठीक है। तो संपीड़न के कारण आयतन में कमी, तो आप लिख सकते हो संपीड़न के कारण आयतन में कमी। तो दोस्तों ये हो जाएगी डेल्टा v ले लीजिए, dv ले लीजिए, डेल्टा v, तो ये हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r। तो संपीड़न के कारण आयतन में कमी, द डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द कंप्रेशन, क्लियर, डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द कंप्रेशन। तो संपीड़न के कारण आयतन में कमी, तो ये हम दोस्तों लिख लेते हैं डेल्टा W, और चलो ये बाद में ले लेंगे, और ये आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, V थोड़ा बड़ा ले लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, V वेलोसिटी नहीं है, V क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो आई थिंक ये हो गया वर्क डन, जो किया गया कार्य है, जो इस पर फोर्स था, उस फोर्स के कारण जो किया गया कार्य है, और यही वर्क डन है, यही स्टोर हो रहा है एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो यही आपके किया गया कार्य है और एनर्जी के रूप में संचित होता है। यह किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में, या डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो एकांक आयतन में ऊर्जा के रूप में, प्रति एकांक आयतन ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन स्टोर इन द एनर्जी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर। तो इसको हम दोस्तों इधर ले जाते हैं, डेल्टा W अपॉन डेल्टा V, या डेल्टा W को आप लिख सकते हो डेल्टा U एनर्जी, प्रति एकांक एनर्जी।
तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा V हो गया दोस्तों सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जहाँ से चले थे वापस वहीं आ गए। प्रेशर भी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी दोस्तों सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आ गया है। एक आंसर तो ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस फॉर्म में भी ले सकते हो और इसको यदि आप चाहें तो ई की फॉर्म में भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए आपने क्लियर नहीं किया है, ई की फॉर्म में यदि हम लेते हैं तो ये क्या आएगा, इसको हम लेते हैं ई के रूप में। तो ये आप दोस्तों आई थिंक जानते हो डेल्टा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोस्तों होता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई भी चार्ज प्लेट है, उस चार्ज प्लेट की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोस्तों होती है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जानते हैं आप। और जब ये सिग्मा की वैल्यू सिग्मा हो गया E इंटू एप्सिलॉन नॉट, जब ये वाली वैल्यू दोस्तों यहाँ हम पुट कर दें तो वो E की फॉर्म में आ जाएगा। अदरवाइज़ तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो हम आगे यूज़ में लेंगे एक दो टॉपिकों में। तो ये दोस्तों हम U भी कह सकते हो या W भी कह सकते हो, U या W। ये U या W दोस्तों आपके पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। U या W पर यूनिट वर्क डन और पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये हो जाता है E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये U आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। ये भी आ जाता है, ये वाला भी आ जाता है। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला भी याद रखें, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं। आई थिंक आपको जितना भी कुछ पढ़ाया है इजीली समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हो प्रीवियस वीडियो का आंसर, ठीक है, इस वाले टॉपिक का आंसर, और ये आपके आगे भी यूज़ में आएंगे। तो यदि आपको इजीली समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।